पॉल साइंस का तो इजी आया था, पर हिस्ट्री में थोड़ा इन्होंने वो बुक 1 से थोड़ा ज़्यादा, जैसे बॉक्सेस छोटे छोटे बॉक्सेस में से ज़्यादा डीप पूछा है। जैसे विष्णु, जैसे लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा के बारे में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अंडल्स एंड अदर्स बॉक्सेस में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किया इन्होंने। हिस्ट्री में सब मान रहे थे कि टाइमलाइन ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा रटिफिकेशन करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था। हिस्ट्री में फैक्ट्स आए थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है सो इट्स वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे से करोगे। टाइम ऐसा लगा आपको कि कम पड़ रहा है? जो 45 मिनट्स मिले हैं कम थे वो? नहीं, लग तो रहे थे कम थे, लेकिन फिर भी तो करने थे क्वेश्चन 45 मिनट्स के अंदर ही, तो वो तो होना ही था फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। 21 में से सीयूईटी एग्जाम स्टार्ट हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स का इंग्लिश, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री, पॉल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये काफ़ी सारे एग्जाम हमारे हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स बच गए हैं ना, तो उन्हें बहुत जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो बहुत ही क्यूरियस रहते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस आए, कहाँ से पूछा गया। तो कुछ ऐसा पूछ लिया है, हमें नहीं आता, तो हमारे पास तो टाइम है, हम पढ़ सकते हैं अभी, और है ना 25 से 28 हमारा सेकंड फेज है, उसके बाद जून में हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो थोड़ा सा टाइम है उन स्टूडेंट्स के पास। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जो है हिस्ट्री का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर अभी आपने वो नहीं किए हैं तो थोड़ा सा एक बार उन पे भी नजरें घुमा लेना कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, वो हमें कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, सीयूईटी सेंटर्स पर जाने के बाद ये पता चला कि जो हमारा एग्जाम है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की हमारी ये 3 बुक्स थी हिस्ट्री की। तो जो एग्जाम है सिर्फ इन्हीं तीनों बुक से आया है। ये हमारी मिडिवल, ये एंशिएंट और ये मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज्यादा वैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। खैर अभी ये सारी बातें करेंगे, पर एग्जाम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, मैं उनको भी बोलती थी कि अगर एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना होगा ना, वो थोड़ा सा इन डेप्थ चला जाएगा। और इन डेप्थ भी कहाँ से? हमारी एनसीईआरटी से ही। जो सोर्सेज, बॉक्सेस, पिक्चर, चैप्टर के पीछे टाइमलाइन, कीवर्ड्स, वर्ड मीनिंग, इन सब से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि स्कूल्स में यूजुअली वो चीजें अवॉइड करवाई जाती है, आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो वो थोड़ा सा पेपर वहीं से टफ लगने लगता है। तो पेपर एनालिसिस की बात करते हैं कि किस तरीके का पेपर, ये पेपर एनालिसिस मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन और रिव्यू से जान के कि किस तरीके का जो है हमारा पेपर आया है। तो सबसे पहले अगर हम रेट करें पेपर को, है ना, कि बहुत से स्टूडेंट डिफिकल्ट भी बोल रहे हैं, इजी भी बोल रहे हैं, मॉडरेट भी बोल रहे हैं, बट मैक्सिमम का ये कि मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी है और ना ज्यादा डिफिकल्ट है। अलग अलग सेट मिलते हैं क्वेश्चंस के, तो किसी के लिए वो इजी है, किसी के लिए मॉडरेट है और डिफिकल्ट है। बट कंक्लूड अगर हम करें तो मॉडरेट है और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। नंबर 2 उसमें यह है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेशली जैसे मैंने अभी बोला, हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशली क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, और डेट्स और इवेंट्स जो होते हैं कि किस ईयर में नॉन कोऑपरेशन हुआ, किस ईयर में चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमारी एनसीईआरटी में तीनों मूवमेंट दिए और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया, इनका ईयर या चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो क्रोनोलॉजी है वो आपसे पूछी गई है। तो वो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मत स्किप करना। अगर रह गया उसमें से कुछ भी रह गया, उसके डेट, इवेंट, सारे लीडर्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कुछ भी है उसमें, डोंट स्किप इट, ठीक है। जो हमारी दूसरी चीज है वो है हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की 5-6 पैसेज भी आए हैं। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? या तो आपको उसी में से आंसर देना है या फिर उस पैसेज में कीवर्ड जरूर दिया होगा जिससे आप इजीली अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। 1-2 पैसेज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके फॉर्मेशन पर आए हैं, ठीक है। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आए हैं। नंबर 3 है हमारा कि थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग, जो हमारा फर्स्ट बुक का, इस वाली बुक का लास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट सीयूईटी 2022 में भी इस चैप्टर से बहुत सारे जो है हमारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके जो स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, उसके बॉक्स जो होते हैं ना हमारे, और एक बार ओके, तो हमारे जो इस तरीके के ये बॉक्स है ना, दिस, यहां से इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो डोंट स्किप इट। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी हमसे जो फैक्चुअल चीजें हैं यहाँ से पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आया है हमारे बुद्धिज्म वाले चैप्टर से। चैप्टर 4 है हमारी हिस्ट्री का, जैसे लोकायत्स और अजीविकास, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने जाओगे वहां नहीं है, लेकिन
बॉक्स में जो है वो इन्फॉर्मेशन की आजीविका और लोकायत में से कौन मटीरियलिस्ट था, कौन फेटलिस्ट था। ये लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, इस ईयर भी आया है, तो ये रिपीट हुआ है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया वो आए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन ना सिर्फ मतलब जैसे स्टूडेंट से बात की है, ना सिर्फ फैक्चुअल है ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, मिक्सचर है पेपर में। फैक्ट बहुत सारे आए हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। इसी बुक का हमारा ना चैप्टर 3 है किनशिप कास्ट एंड क्लास, जिसमें हमें ना जातीज और जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जाति वॉज बेस्ड ऑन बर्थ या ऑक्यूपेशन किस पर बेस होता था, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप पढ़ के जाओगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दोनों तरीके के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 ट्रेवलर्स जो है मेडिवल हिस्ट्री से फर्स्ट, लेकिन हमारी बुक का जो है चैप्टर नंबर 5, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं आपको तो सबसे ज्यादा ये रहता है कि कौन सा ट्रेवलर किस कंट्री से आया है, ठीक है। अभी भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, तो उसको भी ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा डाउट आ जाता है, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ है कि हाँ ओके ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमारा चैप्टर 4, हमारे हड़प्पा से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं, और मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर होता था वो, और कौन सी जो हमारी साइट है उसमें सिटाडेल नहीं है, ये वाला एक क्वेश्चन आया है। तो ये सारी चीजें देख लेना। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे पार्टीशन वाला है या फिर कॉलोनियल सिटीज है, नहीं कर पा रहे हो तो बस एक बार उस पर नजरें घुमा लेना, अदरवाइज उसका एक लिंक आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, उसके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। बाकी इतना ही था। पेपर एनालिसिस मॉडरेट है, 2-3 बार जिनका भी रह गया रिवाइज कर लोगे तो बहुत इजीली 200/200 या चलो 195 भी कर लो, बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा अगर अभी से रिविजन कर लोगे। और पेपर एनालिसिस समझ आई हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आगे कि सबकी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।